हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि आप सबकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले आपने देखा होगा तो हम लोग जो है ईवीएस का मॉडल पेपर 3 तक जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 2 मॉडल पेपर तक मैंने कंटेंट के सारे क्वेश्चन दिए थे और जो थर्ड होगा वो पेडागोजी का होगा। और आज की इस क्लास में आज का ये जो 4th मॉडल पेपर है, इसमें जो है हम लोग पेडागोजी वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि 2 जो है हम लोग मॉडल पेपर कंटेंट वाले क्वेश्चन का कर चुके हैं, 2 जो है पेडागोजी वाले क्वेश्चन का आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हुआ या फिर हिंदू हुआ, मैराथन आपने देख लिया है, मॉडल पेपर भी देख लिया होगा। सीडीपी आपका बचा हुआ है, सीडीपी आपको जल्द मिल जाएगा। और काफ़ी अभ्यर्थी जो है पेपर 2 में एसएसटी की मांग कर रहे हैं, साइंस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है एसएसटी और साइंस का भी मैराथन दे दूँ। तो बाकी इंग्लिश की भी मांग चल रही है। तो दोस्तों, आपको सब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 15 तक सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग रिवीजन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ सकें। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। ए में दिया गया है विषय वस्तु संचारक, बी है अधिगम सहजकर्ता, सी है स अधिगमकर्ता, डी है व्यवहारवाद रूपांतरकर्ता और ई दिया गया विषय वस्तु संचारक। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, ये विषय वस्तु संरक्षक ये नहीं होगा, संचारक नहीं होगा, बी है अधिगम सहजकर्ता ये होगा, और सी है स अधिगमकर्ता ये भी होगा, डी है व्यवहार रूपांतर करता ये नहीं होगा, और ई जो दिया गया है वो विषय वस्तु संचारक ये भी नहीं होगा। तो बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन सी में बी और सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया बी एंड सी, और ये हिंदी वाला बी और सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, बी है संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, सी है छोटे समूह को कार्यपूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, डी है विषय में अरुचि कम करना। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है ये बताना है। तो दोस्तों, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। ए दिया गया है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, बी दिया गया है यहाँ पे मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, और सी दिया गया है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, डी दिया गया है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें से ए बी सी डी में से कौन कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ए में जो दिया गया है, जैसा कि दिया गया है कि इसमें किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है जो टीचर है, तो ऑप्शन ए में है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, ये तो हो जाएगा आपका। और बी में दिया गया है मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, ये भी होगा। सी है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, ये भी होगा। डी में है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास, ये नहीं होगा दोस्तों। तो ए बी सी किस ऑप्शन में आप देख पा लेंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया साक्षात्कार विधि, ये नहीं होगा। अवलोकन विधि नहीं होगा। समस्या समाधान विधि, ऑप्शन
सी दोस्तों जो है यही करेक्ट आंसर होगा इसका, समस्या समाधान विधि। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है सामुदायिक संसाधन, बी है संस्थागत संसाधन और सी है प्राकृतिक संसाधन, डी है प्रौद्योगिकीय संसाधन। इसमें जो है इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों ये सामुदायिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से ऑप्शन ए है छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं, बी दिया गया है छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, सी है छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, डी है छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहिए, छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है, नहीं। छात्रों के विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, नहीं। छात्र कार्यों में लगे रहते हैं और उनका अनुशासन में सुधार होता है, नहीं। छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी को केन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी सुरक्षित नहीं है। बी दिया गया है स्वामी से कहना चाहिए कि नदी में के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। सी है स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पानी के लिए सुरक्षित है। डी है स्वामी से कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर कर लिखें। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, बी नहीं होगा, ये जो अवलोकन करके अंतर लिखें ये जो है सबसे बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रभावी विचार विमर्श। ऑप्शन ए में दिया गया है मूल विषय से हट जाता है, बी है सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, सी है आलोचना शामिल करता है, डी है सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। प्रभावी विचार विमर्श जो है ये सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन बी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप में ज्यादा ताकतवर होते हैं। बी दिया गया है बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ध्यान रखती हैं इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए। सी है बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधों लगाने में अपनी भूमिका चुन सकें। डी है बच्चे से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। नहीं, बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ध्यान रखती हैं इसलिए उन्हें ही पौधे को पानी देना चाहिए। नहीं, किसी एक पर जो है आपको फोर्स नहीं करना है। यहाँ पे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया गया है किसी छात्र के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। बी है आकलन में नियमितता, सी है सीखने की समस्याओं की पहचान और डी है सब पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों का मूल्यांकन। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है किसी छात्र के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं? ए में दिया गया है तथ्यों की सूची बनाना, बी है सवाल उठाना, सी है परिकल्पनाएं बनाना, डी है परीक्षण करना और ई दिया गया है अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना। एफ है संवाद, जी है अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन और एच दिया है आंकड़ों का विश्लेषण। कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं इनमें से? एच, ए से एच तक दिया गया है तो इसमें से आपको बताना है। ए में दिया गया है तथ्यों की सूची बनाना, ये नहीं होगा। बी है सवाल उठाना, ये होगा। और सी दिया गया है
परिकल्पनाएं बनाना, ये भी नहीं होगा। डी है परीक्षण करना, ये भी होगा। और ई है अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, ये भी नहीं होगा। एफ है संवाद, ये होगा। जी है अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन, ये भी होगा। आंकड़ों का विश्लेषण, ये भी होगा। इसमें से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी डी और डी वाला है, ये बी डी और एफ जी और एच किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं, बी डी एफ जी और एच। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम। ऑप्शन ए है महंगी होनी चाहिए, बी है शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, सी है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, डी है अवैयक्तिक होनी चाहिए। ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो है छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये दोस्तों अधिगम सामग्री यहाँ का जो है, यहाँ पे ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों। ये अधिगम सामग्री जो है ये यहाँ का है, यहाँ पे टाइपिंग हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे, विद्यार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे लगेंगे और ऑप्शन बी में दिया गया है, ये नहीं होगा, बी है छोटे आकार के बीजों से छोटे पौधे लगेंगे, सी है बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसे आकार के पौधे लगेंगे, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया गया है बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज बड़े उगेंगे। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, बी है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, सी है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना, डी है छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व पूछा गया है, तो प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी दोस्तों, सॉरी यही करेक्ट आंसर होगा इसका। फर्स्ट में दिया गया है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, ये तो नहीं होगा। बी है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, ऑप्शन बी ही दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह, ऑप्शन ए दिया गया है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, बी है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी, सी है किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, डी है श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है पढ़ाना चाहती है, इसके लिए वह क्या करेगी? संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, ये जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी, नहीं। सी है किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जो है ईवीएस में आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप सभी को जो पॉजिटिव वर्ड है उसको बताया है। बच्चे जो खुद से करके सारी चीजें देख के अनुभव करके सीखते हैं ना, तो वो ज्यादा जो है उनके लिए बेस्ट होती है। वो खुद करके उनको मौका दिया जाता है कि वो खुद करके सीखें, चीज़ों का अनुभव करके सीखें। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? ए दिया गया है लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, बी है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, सी है लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, डी है लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ई है लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना इस बार बहुत पूछे गए थे, यानी सीटेट जो दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ है, पहले ABCD करके देगा, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन दे रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना। ए में दिया गया है कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, ये तो करेक्ट होगा। बी है
लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, ये भी करेक्ट होगा। और सी दिया गया है लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, ये नहीं होगा। डी दिया गया है लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ये भी नहीं होगा। ई है लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं, ये होगा। यानी ए, बी और ई ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ए, बी और ई ऑप्शन सी में आप देख पा रहे ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं, तो ए, बी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। ऑप्शन ए दिया गया है असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। बी दिया गया है शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, नहीं। सी है सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं। डी है विस्तृत प्रकार के प्रतियों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा असमान शिक्षार्थियों को सीखने में प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में है। ऑप्शन ए दिया गया है वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं। बी है सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। सी है छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। और डी दिया गया है पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या फिर साधनों में है पूछा गया है, तो ये वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होगा। बी है सामूहिक परियोजना नियत कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन बी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। बी दिया गया है पत्थर भारी है और कागज हल्का, इसकी व्याख्या करें। सी है अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज पानी में डूब जाती है और यह कहें कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अपने अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, नहीं। डी दिया गया अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। ऑप्शन ए दोस्तों जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनको जो है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाते हुए ये बताना चाहिए कि जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है वह जल में डूब जाता है, तथा जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल में डूबते नहीं है बल्कि तैरते रहते हैं। जैसे पत्थर का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है इसलिए जो है ये जल में डूब जाएगा, जबकि कागज का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण वह नहीं डूबेगा बल्कि तैरता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की। बी है सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। सी है छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीख सकें। डी है अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं की बोझ को कम करने के लिए, ये तो नहीं होगा। ए दिया है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, नहीं। बी है सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी ये कहते हुए चली जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी ये कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं। बी है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। और सी दिया गया है बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं। डी दिया गया है बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं।
तो बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया। किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? तो बी है, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ये ऑप्शन बी दोस्तों, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है, कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों साधनों का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीट हुआ है कई बार। बी है, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना। सी है, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों द्वारा स्पष्टीकरणों का प्रयोग। डी है, भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। कक्षा में ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ पूछा गया है, तो कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों साधनों का प्रयोग। बी है, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, नहीं। सी है, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरण का प्रयोग, नहीं। डी है, भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ऑप्शन डी दोस्तों, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में करके सीखने में प्रत्यय का अर्थ है, यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है, सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। बी दिया गया, प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सी दिया गया है, सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे। डी दिया गया है, सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि मैम सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। ऑप्शन ए ही दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में वांछनीय है। ऑप्शन ए है, बच्चों की पढ़ने एवं लिखने की कौशल को विकसित करने के लिए। बी है, चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए। सी दिया गया, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और डी दिया गया है, जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। यहाँ पे दिया गया, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में क्या वांछनीय है ये बताना है। तो बच्चों के पढ़ने एवं लिखने की कौशल को विकसित करने के लिए ये नहीं होगा। चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए ये भी नहीं होगा। सी है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ऑप्शन ए दिया गया है, निर्देशात्मक। बी है, सुझावात्मक। सी है, घोषणात्मक। डी है, अन्वेषणात्मक। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ए है निर्देशात्मक, नहीं। सुझावात्मक ये होगा और घोषणात्मक ये भी नहीं, अन्वेषणात्मक ये होगा। यानी बी और डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता, स्वयं। बी दिया गया है, देश, शहर, मोहल्ला, स्वयं, माता पिता। डी है, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश। डी है, माता पिता, स्वयं, मोहल्ला, शहर, देश। दोस्तों पहले जो है यहाँ पे देश की बात की गई है तो ये नहीं होगा। देश, शहर, मोहल्ला ये भी नहीं होगा। यहाँ पे स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश, इस तरह से क्रम में करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या ए दिया गया है, पर्यावरण के लिए है। बी है, पर्यावरण के माध्यम से है। सी है, पर्यावरण के बारे में है। डी है, पर्यावरण से है। तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण के लिए है ये तो होगा। बी दिया गया है, पर्यावरण के माध्यम से है, ये भी होगा। सी है, पर्यावरण के बारे में है, ये भी होगा। डी है, पर्यावरण से है, ये जो है नहीं होगा। तो ए, बी और सी जो है इसमें करेक्ट होगा। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? ऑप्शन बी में, सी में दिया गया है ए, बी और सी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं? इसमें से कौन से पद जो है पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं? ए दिया गया पर्यावरण का अन्वेषण, बी दिया गया है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, और सी दिया गया पर्यावरण के बारे में सूचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए पर्यावरण का अन्वेषण, ये तो होगा। बी दिया गया है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, ये भी होगा। पर्यावरण के बारे में सूचना, ये नहीं होगा। ए और बी जो है किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए और बी, ऑप्शन बी में दिया गया है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। ए दिया गया है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना, और बी दिया गया है हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया जानकारी एकत्र करना, यहाँ पे दोस्तों एकत्र होगा। ठीक है, के बारे में जानकारी एकत्र करना। सी है बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। डी है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं से सूचना प्राप्त करना। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य बताना है आपको। ठीक है, तो ए में दिया गया है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना, ये जो है होगा। और बी दिया गया हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, ये नहीं होगा। बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, ये भी नहीं होगा। डी है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं से सूचना प्राप्त करना, ये होगा। यानी ए और डी किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए और डी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथीज का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। बी दिया गया है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। सी है विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। और डी दिया गया है विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु शिकार क्यों करते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथीज का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, नहीं। विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, नहीं। सी है विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है उसे गलती को सुधार देना चाहिए। बी है उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए। सी है उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए। डी दिया गया है उसे गलती को सही संकेत करना चाहिए और बच्चे को हल खोजने देना चाहिए। बच्चे को हल खोजने देना चाहिए, ऑप्शन डी ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी गलती को सही संकेत करना चाहिए और बच्चे को हल खोजने देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया है एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। बी दिया गया विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है। और सी दिया गया विषयक उपागम के विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। डी दिया गया है एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी, ये तो होगा ही नहीं। सी है विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है, ये जो है ऑप्शन सी दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया पर्यावरण, बी है ईंधन, सी है काम और खेल, डी है पौधे। यहाँ पे कौन से विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। दोस्तों देखिए, थीम से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस तरह से भी पूछे, थीम उप थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, थीम जो है आपको पता ही है कौन कौन से परिवार और मित्र है, भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्रा करना, वस्तुएं जो हम बनाते और करते हैं। उप थीम में जो है दोस्तों रिश्तों, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, ये सारे उप थीम में आते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण, ईंधन, काम और खेल, पौधे। काम और खेल जो है ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ए में दिया गया है प्रश्न करना, बी दिया गया है मापना, सी है संप्रेषण या संवाद करना, डी है परिणाम या निकालना और ई दिया गया है मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ए है प्रश्न करना, ये तो होगा, ठीक है, और बी दिया गया मापना, ये नहीं होगा, सी है संवाद करना, ये भी होगा, डी है परिणाम निकालना, ये भी होगा दोस्तों, ये भी है, और डी ई दिया गया मॉडल बनाना या प्रयोग करना, ये नहीं होगा। ए सी और डी, ए सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? तो ऑप्शन डी में दिया गया है ए सी और डी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है, ये दोस्तों हेतल है, यहाँ पे हे रहेगा। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपाबा को क्या करना चाहिए? ए में दिया गया है उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। यहाँ पे सिखानी चाहिए। बी दिया गया है उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, ठीक है। और सी दिया गया है उसे फूल के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। और डी दिया गया है उसे हेतल को से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से गुपाबा को क्या करना चाहिए ये बताना है, ABCD में से, ठीक है। ए दिया गया है उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, ये नहीं होगा। बी है उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, नहीं। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, सी होगा। और उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, ये भी होगा। यानी सी और डी जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे सी और डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सी और डी जो दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। ऑप्शन ए में दिया गया है शकरखोरा, बी है वीवर पक्षी, सी है मोर, डी है बसंत गौरी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई शिफ्टों में, इससे पहले जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मोर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई, वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दिया गया है पेड़ एवं पौधों के नाम, और बी दिया गया है पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, सी दिया गया है पेड़ एवं पौधों के औषधि नाम, डी है पर्यावरणीय स्थितियां जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं। कुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई, वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पेड़ एवं पौधों के नाम नहीं, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है निम्न कोटि प्रश्न, बी है उच्च कोटि के प्रश्न, सी है सरल प्रश्न, डी है जटिल प्रश्न। तो निम्न कोटि के प्रश्न नहीं होगा, सरल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, उच्च कोटि के प्रश्न, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट और हर क्लास आपको टाइम पर मिले। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रेजी चाँद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चाँद से बड़ी है क्योंकि चाँद चूड़ी में रहता है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित हैं? ए दिया गया है तुलना, बी है तर्क, सी है अवलोकन, डी है निष्कर्ष। यहाँ पे किस अनुक्रम में सम्मिलित है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अवलोकन पहले होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो होगा तुलना, फिर उसके बाद होगा तर्क, उसके बाद होगा निष्कर्ष, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सी ए बी डी, सी ए बी डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे सी ए बी डी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। इसमें भी घटकों का सही अनुक्रम बताना है। ए दिया गया है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा एवं नियोजन। बी दिया गया बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता है। सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार। डी है अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो इसमें जो है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, ये जो है फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद जो है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा एवं नियोजन, ये सेकंड पे आएगा। और उसके बाद जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, ये आएगा। उसके बाद लास्ट में जो है अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण, ये फोर्थ पर आएगा। यानी BACD किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में दिया गया BACD। तो ये जो है इसका देख पा रहे होंगे पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चिन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चिन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है। ए दिया गया है कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। बी है पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। सी है जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना। और डी दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो इनमें से ABCD में से कौन कौन सा जो है करेक्ट हो सकता है, इसमें ये आपको बताना है। ठीक है, ए दिया गया है कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, ये तो होगा। क्या प्रदर्शित कर रही है, तो ये होगा। बी है पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ये नहीं होगा। जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, ये होगा। यानी ए और डी जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे ए और डी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत यानी थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है अंतरा अनुशासनात्मक, बी है अनुशासनात्मक, सी है अंतर अनुशासनात्मक, डी है पार अनुशासनात्मक। दोस्तों देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग जो है अंतर अनुशासनात्मक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे अंतर अनुशासनात्मक, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, योगात्मक आकलन है। इसमें से पूछा गया है कि योगात्मक आकलन कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है, ये नहीं होगा। बी है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। ये जो है दोस्तों योगात्मक आकलन क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन कक्षा की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठे करते हैं और उनसे दवाइयां बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं। ए दिया गया है पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध। बी दिया गया है पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता। सी है पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता। डी है पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, ये तो होगा। बी है पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता, ये भी होगा। सी है पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, ये भी होगा। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, ये नहीं होगा। यानी ए, बी और सी जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे ए, बी और सी, ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में ये बताया गया है कि कुछ चीजें चखने के बाद छुम्पा बोली सी सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे के अनुभव, बी है संवेदी अन्वेषण, सी है कल्पना, डी है खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। तो दोस्तों देखिए ये जो है बच्चे के अनुभव से होगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो है बच्चे के अनुभव से संबंधित जो है करने का प्रयास कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। ए दिया गया अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से, ये तो नहीं होगा कंठस्थ करने से। बी दिया गया विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से,
ये होगा। सी है संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रतियों को समझने से, ये भी होगा। डी है शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, ये नहीं होगा। बी और सी जो है इससे पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। बी और सी जो है इसमें करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे बी और सी दिया हुआ है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षाकृत प्रदर्शित की जा रही है? ऑप्शन ए में दिया गया है नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। बी है नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। सी है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। डी है नजदीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, ये तो नहीं होगा। बी है नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, ये जो है ऑप्शन बी वाला दोस्तों, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है एक जड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। बी दिया गया है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। सी है विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। डी दिया गया है बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किसके कारण प्रस्तुत करता है? तो ये भी नहीं होगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी नहीं होगा। एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। बी दिया गया है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन बी दोस्तों देखिए ये करेक्ट होगा, मनोरंजक फिल्मों बनाकर नहीं, विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार करके। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधि गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। ये जो है नहीं होगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी वाला ये करेक्ट होगा। बच्चा जो है खुद जो है खोजने को कहेंगे तो बच्चा खुद करेगा, अपने अनुभव द्वारा उन चीज़ों को सीखेगा। तो ऑप्शन बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया पत्ते तथा उनके सामाजिक वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों का उपयोग पर चर्चा करें। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। और बी में दिया गया है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। सी है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। डी है विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविकीय उदाहरण है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों ये देखिए, यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है, ये नहीं होगा। बी जो दिया गया है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया है यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देख लेते हैं अभी। उन्हें अपनी एक रस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। नहीं।
सी है संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी है उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद उन्हें माता पिता से पूछना चाहिए। नहीं, ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों, ये उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो 19 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, पिछला जो सभी शिफ्टों के आपने अभी तक नहीं देखे हैं, पेपर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। पिछले जो शिफ्ट का हुआ है 28 दिसंबर से लेकर के अब तक का, और आगे भी जो है मैं सॉल्व करवा ही रही हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा है। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा इससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना। बी दिया गया है अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। और सी दिया गया विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। डी है नजदीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है ये बताना है। तो बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना ये नहीं होगा। बी है अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हैं, जबकि पड़ोसी की आंटी इन्हें आंटी कहती हैं। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं ये सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। बी है जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। सी है बालक को जिज्ञासु बनाना। डी दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो ये आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध की समझ ही नहीं होगा। जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास ये भी नहीं होगा। बालक को जिज्ञासु बनाना ये नहीं होगा। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। ऑप्शन डी दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण है। ए दिया गया है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। बी दिया गया है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं। सी है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशगत होते हैं। डी दिया गया अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। तो इसमें से बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण है ए बी सी डी में से बताना है। ठीक है, तो इसमें से ए वाला देख पा रहे होंगे वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, ये जो है करेक्ट होगा। बी दिया गया है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं, ये नहीं होगा। सी है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशगत होते हैं, ये होगा। डी दिया गया अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना, ये नहीं होगा। यानी ए और सी जो है करेक्ट होगा। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए तथा सी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? ए दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी है संज्ञानात्मक अधिगम, डी है यांत्रिक अधिगम। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? तो इसमें से दोस्तों देखिए शास्त्रीय अनुबंधन तो नहीं होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, और सी है संज्ञानात्मक अधिगम भी नहीं होगा, यांत्रिक अधिगम है। तो बी और जो है डी वाला जो ऑप्शन है, बी और डी, ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी और डी ऑप्शन सी में दिया गया है, बी और डी, ये जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है? ए दिया गया है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, और यहां पे एक मिनट, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन। ठीक है, और बी दिया गया है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधी सपाठ्यचर्या संबंधी और पक्षों का मूल्यांकन। सी है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। डी दिया गया क्षमताओं, मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है इसमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है ये बताना है। ए जो है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का अधिक मूल्यांकन, ये होगा, ठीक है। बी है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधित सपाठ्यचर्या संबंधी और पक्षों का मूल्यांकन, ये जो है नहीं होगा। सी है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, ये होगा। डी है क्षमताओं मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन, ये भी नहीं होगा। तो ए और सी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे ए और सी दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? ऑप्शन ए में दिया गया संबंध, बी है पौधे, सी है कार्य एवं खेलकूद, डी है चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो इसमें दोस्तों पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य विषय है? चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 जो है इसके उप विषय हैं और 6 जो है मूल विषय हैं। मूल विषय में दोस्तों क्या क्या है? परिवार और मित्र है, चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, भोजन, घर या आश्रय, पानी, यात्रा, ठीक है। ये सब जो है क्या है? मूल विषय हैं। और जो उप विषय हैं वो है संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो यहाँ पे मुख्य विषय की बात की गई है, तो इसमें से यही है चीजें जो हम बनाते हैं, बाकी जो है आपके उप विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। ये बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। ऑप्शन ए में दिया गया है उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। बी है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। सी है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। डी दिया गया है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा, यहाँ पे अध्ययन है आपका, अध्ययन की कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पुस्तकों में डेरा चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया। हम दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुआ है, काफ़ी जो है वर्ड आधे दिख रहे हैं, तो जहाँ पे मिस्टेक है मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन ए में दिया गया है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। डी है चित्रों से किताब आकर्षक बनती है। ए दिया गया चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, ये नहीं होगा। बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, ये होगा। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, ये भी करेक्ट है। डी है चित्र से किताब आकर्षक बनती है, नहीं होगा। बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी और सी ऑप्शन बी में दिया गया है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को एक सजीवक एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। बी दिया गया मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है प्रभावी होगा, बच्चे जो है खुद करेंगे, खुद करके सीखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा देने के माध्यम से। बी है केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों द्वारा, केवल की बात की गई, नहीं होगा। सी है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं। डी है विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का माध्यम बनाना चाहिए।
ऑप्शन ए में दिया गया है माता पिता को, बी है साथियों को, सी है पर्यावरण को, डी है शिक्षकों को। माता पिता को नहीं होगा, साथियों को नहीं होगा, पर्यावरण को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाएं आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? ए दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषण विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। बी दिया गया है आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। ये होगा ए वाला भी होगा, बी भी होगा, सी देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञ को आपकी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। ये नहीं होगा। डी है एक प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। ए और बी दोस्तों किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए और बी ऑप्शन ए में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चों को अकेले कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करें। अकेले कार्य करने की बात की गई है। बी है बच्चों को कार्य करने में मदद करें। ये भी नहीं होगा। सी है बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें, छोटे समूह में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रदायों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान। बी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। सी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। डी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग के लिए, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रहण। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी दोस्तों जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं? ए दिया गया है संवादात्मक, बी है रचनात्मक, सी है योगात्मक, डी है मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं? संवादात्मक करेंगी, बी है रचनात्मक, सी है योगात्मक, ये भी होगा, मूल्यांकन नहीं होगा। तो ए, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका होना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए किसका आयोजन करेंगी? ऑप्शन ए में दिया गया हाथों से क्रियाकलाप, बी है भूमिका निभाना, सी है अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, डी है उदाहरणों का विश्लेषण। तो दोस्तों देखिए किसका आयोजन करेंगे, तो जो है उदाहरणों का विश्लेषण। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए जो है उदाहरणों का विश्लेषण का आयोजन करेंगे, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ए दिया गया समावेशित, बी है संदर्भ सहित, सी है अनुभवात्मक, डी है वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करना है। तो इसमें जो है ए है समावेशित, ये होगा, बी दिया गया है संदर्भ सहित, ये भी होगा, सी है अनुभवात्मक, ये भी होगा, वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित, ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है ए, बी और सी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। कल्याणी अपने कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से ये प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से है रात होती है। आशय से प्रभावित हुई, उसने दूर होता हुआ पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। बी दिया गया है उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी है उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डी देख पा रहे होंगे, उसे ये कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। नहीं, तो इसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे।
निंदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निंदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है, निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। और बी दिया गया है, ये नहीं होगा, निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें। नहीं, निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। नहीं, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसे होना चाहिए। और ए दिया गया है, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। बी है, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। सी है, सदैव विद्यार्थी की इंद्रियों में से किसी के उपयोग पर आधारित। डी है, सदैव प्रयोगों पर आधारित। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। ए है, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, ये तो होगा। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, केवल की बात की गई है, ये आपका होगा ही नहीं। सी है, सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी के उपयोग पर आधारित, ये भी नहीं होगा। डी है, सदैव प्रयोगों पर आधारित, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल 1 जो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए में दिया गया है, अवधारणा निर्माण। बी है, आदत निर्माण। सी है, खोजने का आनंद। डी है, सूचना। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, वो बताना है। अवधारणा निर्माण नहीं, आदत निर्माण नहीं, खोजने का आनंद। ऑप्शन सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जो है खोज पर आधारित, जो बच्चा खोज करके जो अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं तो वो जो है सबसे बेस्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। ए दिया गया है, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बी दिया गया है, गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। सी है, गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। डी है, गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं, ये बताना है। तो ए में है, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है, ये तो होगा। बी है, गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है, ये नहीं होगा। सी है, गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता, ये भी नहीं है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। ए और डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे, ऑप्शन सी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। ए दिया गया है, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। बी दिया गया है, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें, ये होगा। सी है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए विद्यार्थी, ताकि जो है विद्यार्थी पुष्टि कर सके। और डी दिया गया है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो ए तो नहीं होगा, बी जैसा कि मैंने बताया है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए विद्यार्थी पुष्टि कर सकें, ये भी नहीं होगा। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताने जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे, ऑप्शन बी में दिया गया है, बी और डी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूल के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने का सबसे उपयुक्त विधि है। ए दिया गया है, छात्रों को पत्तियों, फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध करवाना। नहीं। बी है, छात्रों को रेखाचित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, संलग्न करना और उनके यहाँ पे संलग्न है करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना,
ये भी नहीं होगा। सी है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ए दिया गया है अवलोकन, बी है प्रयोग, सी है प्रश्न पूछना, डी है परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो इसमें अवलोकन है, बी प्रयोग तो नहीं है, और सी दिया गया प्रश्न पूछना जैसा कि पूछा जाता है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया नहीं है। ए और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। डब्लू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर जिंदा रह सकते हैं, नहीं। बी है वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है, नहीं। सी है विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उससे बच्चे जो जाकर है खुद से जो है अनुभव करके सारी चीजों को सीखेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। ए दिया गया है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, बी दिया गया है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, सी है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का, डी है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कविश जो है एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है, अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। किसका प्रयास कर रहा है, छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, नहीं। कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, बिल्कुल। सी है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का, ये भी नहीं है। और डी दिया गया है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का, ये भी नहीं है। तो केवल बी जो है ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे, केवल बी दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति, सीमा ने जो रहेगा यहाँ पे, सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई है। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा चर्चा, बी है चित्र, सी है क्रियाशील मॉडल और डी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। तो कक्षा चर्चा नहीं होगा, चित्र भी नहीं होगा, इसमें होगा क्रियाशील मॉडल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के ग्लास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के ग्लास में पन्ना मांगा, अंकल ने पन्ना कांच के ग्लास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है, ठीक है। कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के ग्लास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के ग्लास में पन्ना मांगा, अंकल ने पन्ना कांच के ग्लास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है। तो ये जो है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो है 2 से 4 साल और दूसरा जो है वो 4 से 7 साल में विभक्त है। 2 से 4 साल की अवस्था में बच्चे को जो है अतार्किक दृष्टि प्रदान करता है जो तर्क संगत ही नहीं होगा, इसलिए इस अवस्था में बालक ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। 4 से 7 साल की अवस्था में बच्चों का जो है विकेंद्रीकरण, समूह संबंध और संरचना कोई ज्ञान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ए में दिया गया प्रत्येक को घर के लिए नियत
कार्य देकर, बी है क्योंकि यह एक आसान कार्य है, सी है विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर, डी है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर नहीं, क्योंकि यह एक आसान कार्य नहीं, विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर। ऑप्शन सी जो है, केवल सी जो दिया हुआ है यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। शमा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा न लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता। शमा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? ए दिया गया, शमा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। बी है, विद्यार्थियों से बात करके उन्हें शमा से दोस्ती करने को कहें। नहीं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं, ये हो सकता है। डी है, शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि कक्षा में पढ़ाया जाए वह शमा को समझ में आए, ये भी करेक्ट होगा। तो सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है सी और डी, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी, बी है सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, और सी है विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, डी है नितांत आवश्यक है। शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नितांत आवश्यक है, नहीं विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नहीं सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता, नहीं प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सीटेट ईवीएस का मॉडल पेपर 4। आई होप को आप सभी के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। तो दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अब जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सभी सब्जेक्ट की, और जैसा कि मैराथन लगभग सब कुछ मिल चुका है, आपको मॉडल पेपर मिल गया है, सीडीपी बचा हुआ है, सीडीपी आपका 1-2 दिन में जो है मिल जाएगा। और दोस्तों 15 से पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आप जो है रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस जो है स्टार्ट होगी। प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक जो है आप समझ नहीं पाएंगे। कितना भी कंटेंट को देख लें, पढ़ लें, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो है हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।